चलिए मंगलाचरण करते हैं। णम्यूण जीर्णवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री 1008 संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है और हम सभी मुनिगण कैसे भावों की ओर आगे बढ़ते हैं, उनको बढ़ना चाहिए, ये सब आचार्य कुंद कुंद स्वामी के श्रीमुख से सुन रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 94 और 95। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, सरल हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 94 उच्चारण। भावहि भावहि अणुवेक्षाओ अणुवेक्षाओ आधा का ख अणुवेक्षाओ अवरे अवरे पण 20 भावना पण 20 भावना भावी भावी भाव रहिएण भाव रहिएण किम किम पुण बाहिर लिंगेण बाहिर लिंगेण कायव्वम कायव्वम अथवा पुरव कायव्वम भावहि अणुवेक्षाओ भावहि अणुवेक्षाओ अवरे पण 20 भावना भावी अवरे पण 20 भावना भावी भाव रहिएण किम पुण भाव रहिएण किम पुण बाहिर्लिंगेण कायव्वम बाहिर्लिंगेण कायव्वम। गाथा बहुत अच्छी है। बार बार मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि ये भावलिंग प्राप्त कैसे होता है। बार बार आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, हे द्रव्यलिंगी मुनिराज भावलिंग को प्राप्त करो। ये भावलिंग कैसे बनेगा? यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी कुछ संकेत दे रहे हैं। भाव रहिएण, नीचे वाली लाइन से हम शुरू कर रहे हैं। भाव रहिएण किम भाव रहिएण भाव से रहित भाव रहिएण भाव से जो रहित है ऐसे मुनि के द्वारा किम क्या, अंत में शब्द दिया गया है कायव्वम किया जाना चाहिए। क्या किया जाता है? भाव रहिएण भाव से रहित बाहिर्लिंगेण मात्र बाह्य लिंग से किम क्या कायव्वम किया जाना चाहिए। क्या प्राप्त किया जाता है? कुछ भी नहीं। भाव से रहित मात्र बाहिर्लिंगेण बाह्य लिंग द्रव्य लिंग के होने पर भावलिंग से रहित मात्र द्रव्य लिंग के होने से किम कायव्वम क्या किया जाना चाहिए? कुछ भी नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? कुछ भी नहीं किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? कुछ भी प्राप्त नहीं किया जाता है। मोक्ष नहीं प्राप्त किया जाता है, कल्याण नहीं प्राप्त किया जाता है, सुख नहीं प्राप्त किया जाता है। बाहिर्लिंगेण भाव रहिएण भाव से रहित बाहरी लिंग से द्रव्य लिंग मात्र से पुनः और आगे ऐसा कह रहे हैं किम क्या
कायवम किया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। यहाँ कायवम विधि कृदंत का प्रयोग है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि भाव, भावही, भावही, भावना करो, भाव, चिंतन करो। हे द्रव्यलिंगी मुनिराज, तुम भावही, भावो, चिंतन करो, मनन करो, डूब जाओ। किसमें डूब जाओ, किसका चिंतन करो, किसका मनन करो? अणुवेक्षाओ, अणुवेक्षा, अणुवेक्षाओ, अनुप्रेक्षाएं, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करो, अनुप्रेक्षाओं को भावो। अनुप्रेक्षाओं का, अनुप्रेक्षा यानी भावना। 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा कही गई है, 12 प्रकार की भावना कही गई है। उनको भावही, भाव, उनका चिंतन करो। भावलिंग कैसे प्राप्त होगा? पहले कहा गया अनुप्रेक्षाओं को भाव, और उसके बाद कह रहे हैं भाव से रहित द्रव्यलिंग मात्र से क्या किया जाएगा? कुछ भी नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर इससे ये क्लियर हो रहा है कि इन भावनाओं को भाने से भाव लिंग प्रकट होता है। द्रव्यलिंग के द्वारा, बाहरी वेश के द्वारा क्रियाएं तो सारी हो रही हैं, लेकिन अंतरंग का भाव भी उस अनुरूप बन जाए। अब वो अंतरंग का भाव उस रूप कैसे बनेगा, उसके लिए ये उपदेश है। हे मुनि, तुम अणुवेक्षाओ, अनुप्रेक्षाओं को, भावही, भाव, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करो। 12 अनुप्रेक्षाएं होती हैं, अनित्य, अशरण, एकत्व इत्यादि। इन सब का चिंतन मनन करो। इसके पहले भी अनुप्रेक्षाओं के वर्णन आ चुके हैं, यहाँ विस्तार नहीं किया जा रहा है। 12 भावनाओं का चिंतन करो। पूर्व में जब 12 अणुवेक्षा का स्वाध्याय किया था तो विस्तार से इन सब 12 भावनाओं का चिंतन भी वहाँ पर हमने अच्छे से समझा था। 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने के लिए कहा गया है। इन 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से अंतरंग के भाव बनते हैं, भाव लिंग प्रकट होता है। और क्या करें? अवरे, अपर, अन्य, अन्य भी, अन्य और क्या है? पण, 20 भावना, पण 5, 20, 20, 5 और 20, 25 भावना, भावना, 25 भावनाएं और अन्य 25 भावनाएं और हैं, उनको भी भावी, उनको भी भाव, उनको भी भाव, भावी, यह भी भावही की तरह है। विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, लेकिन अनियमित प्रयोग है। भावी, भाव, अन्य, अवरे, अन्य 25, 25 भावनाओं को भाव। देखिए बहुत सारी भावनाएं हो गई। इसके पहले तीर्थंकर नाम कर्म को बांधने वाली 16 कारण भावनाओं की चर्चा भी आई थी, जिसमें दर्शन विशुद्धि सबसे प्रमुख है। फिर यहाँ पे अनुप्रेक्षा अर्थात भावना, 12 प्रकार की भावना, अनित्य आदि भावनाओं की बात आ गई। इसके बाद ये 25 भावनाएं और हैं। ये 25 भावनाएं कौन सी हैं? जो 5 महाव्रत हैं। इन 5 महाव्रत में प्रत्येक महाव्रत की 5-5 भावनाएं हैं। प्रत्येक महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, इसकी 5 भावनाएं, ऐसे ही पांचों महाव्रत की 5-5 भावनाएं, कुल 25 भावनाएं हो गईं। जब हम चारित्र पाहुड़ पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये 25 भावनाएं आई हुई हैं। एक एक महाव्रत की 5-5 भावनाएं वहाँ पर आई हैं। ये 25 भावनाएं हैं।
इन 25 भावनाओं को भी भावी भावो। अहिंसा व्रत की भावनाओं को भाएंगे, मनन चिंतन करेंगे तो अहिंसा महाव्रत दृढ़ होगा, मजबूत होगा। ऐसे ही पांचों महाव्रतों को मजबूत करने के लिए ये 5 भावनाएं हैं। भावना का अर्थ होता है जिसका बार बार चिंतन किया जाए। भावना एक बार चिंतन मनन के लिए नहीं है, बार बार निरंतर चिंतन मनन जिसका चलता रहे वह भावना कहलाती है। अनुप्रेक्षा भी उसका पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि मात्र बाहरी लिंग से क्या किया जाएगा, क्या किया जा सकता है, कुछ भी नहीं। अगर भाव से रहित हैं तो बाहरी लिंग से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए हे मुनिराज, आप अनुप्रेक्षाओं का चिंतन कीजिए। इसलिए 25 प्रकार की भावनाओं का चिंतन कीजिए, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। गाथा बड़ी अच्छी है और क्लियर संदेश है। भावों को सुरक्षित रखने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन आवश्यक है। 25 प्रकार की ये जो भावनाएं हैं व्रतों की, 5 भावनाएं, उनका चिंतन करना जरूरी है। तत्वार सूत्र ग्रंथ में भी ये 5 भावनाएं आई हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। भावहि, भावी, ये दोनों ही विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। अणुवेक्षाओ, अवरे, पणवीस भावना, ये सभी द्वितीया विभक्ति के बहुवचन हैं। भावरहिएण, बाहिर्लिंगेण, तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। किम और पुण अव्यय है। कायवम विधि कृदंत का प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। अनुप्रेक्षाओं को भावों और अन्य 25 भावनाओं को भावों, क्योंकि भाव से रहित मात्र बाह्य लिंग के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये इसका पूरा अर्थ हो गया। गाथा एकदम सरल है और क्लियर मैसेज है कि बाहरी क्रियाओं के साथ अंतरंग को अगर संभालना है तो भावनाओं का मनन चिंतन निरंतर करते रहना जरूरी है। हमारे लिए भी जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है। अब आगे चलते हैं। आगे की गाथा में भी बहुत अच्छा तत्व चिंतन करने के लिए उपदेश आचार्य कुंद स्वामी प्रदान कर रहे हैं। गाथा क्रमांक 95, उच्चारण। सव्व, सव्व अथवा पुरव, सव्व विरवो, सव्व विरवो, वि वि भावहि, भावहि, णव णवय, णवय णवय पयत्थाइम, अधत थ, णवय पयत्थाइम, सत्त अधत्त पुरत, सत्त तच्चाइम, अधच पुरच, सत्त तच्चाइम, जीव समासाइम, जीव समासाइम, मुनि मुनि, चौदस चौदस, गुणठाण गुणठाण, णामाइम, गुणठाण णामाइम, सव्वविरो विभावहि, सव्वविरो विभावहि,
णवयपयत्थाईं सत्ततच्चाईं णवयपयत्थाईं सत्ततच्चाईं जीवसमासाईं मुनि जीवसमासाईं मुनि 14 गुण ठाणणामाईं 14 गुण ठाणणामाईं। बहुत अच्छी गाथा है। सव्व विरवो वि सव्व विरवो सव्व सर्व विरवो विरत सर्व विरत भी सबस्त पांचों पाप से विरत भी 5 महाव्रत वाले भी भावही तुम भावही भावना करो। नीचे लिखा है मुनि 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 हे मुनि मुनि हे मुनि तुम सव्व विरवोवि सव्व विरत होते हुए भी महाव्रती होते हुए भी भावही भावना करो। कितना बढ़िया सेंटेंस है। हे मुनिराज, मालूम है कि आप सर्वविरती हैं, मालूम है कि आप महाव्रती हैं, फिर भी भावही फिर भी भावना करो। सर्वविरती होते हुए भी 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग है, फिर भी भावही भावना करो। हे मुनि हे मुनिराज, सव्व विरवोवि सव्य विरति होते हुए भी आप या तुम भावही भावना करो, चिंतन मनन करो, तत्व चिंतन करो। किस किस का चिंतन करना है यहाँ पर इस गाथा में स्पष्ट किया जा रहा है। णवयपयत्थाईं पहला, सत्ततच्चाईं दूसरा, जीव समासाईं तीसरा और 14 गुण ठाणणामाईं ये चौथा। इन चारों को भावही भाओ, इन चारों का निरंतर मनन चिंतन करो, ध्यान करो। गाथा का अर्थ एकदम क्लियर है। हे मुनिराज, भले ही आप महाव्रती हैं, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों का चिंतन करना है। जब मुनिराजों के लिए इन सब की भावना करने के लिए कहा जा रहा है, महाव्रती होते हुए भी, तो हमारे लिए तो ये जरूरी ही है। किन किन की भावना करना है? णवय पयत्थाईं, णवय नवक 9 संख्या वाले, पयत्थाईं पयत्थ पदार्थ 9 पदार्थों का मनन चिंतन करो। 9 पदार्थ, सत्त 7 तच्चाईं तत्व 7 तत्वों को भावही भाओ, 7 तत्वों को भाओ, 7 तत्वों का मनन चिंतन करो। 9 पदार्थ 7 तत्व, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों में पुण्य और पाप को मिला देने से 9 पदार्थ हो गए। 9 पदार्थों का 7 तत्वों का बार बार मनन चिंतन करो, भाओ। इनके स्वरूप को बार बार अपने मन में लाइए। हाँ, एक बार तो हमने समझ लिया जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, आश्रव बंध किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी भावही फिर भी भाव। यहाँ क्या कह रहे हैं? सर्वविरवोवि, इन सब तत्व और पदार्थों का स्वरूप जानने और समझने के बाद ही 5 पापों का त्याग करके सर्वविरति हुए हैं, ये तो मालूम है, लेकिन फिर भी निरंतर 9 पदार्थ और 7 तत्वों का चिंतन मनन करना जरूरी है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा
कि इनका स्वरूप जान लो। एक बार स्वरूप जान लिया, बार बार क्या जानना, कुछ नया तो आ नहीं जाएगा। जब हम अनित्य भावना का चिंतन करते हैं, किसी भी भावना का चिंतन करते हैं, तो भावना तो वही रहती है, चिंतन मनन भी वही रहता है। फिर बार बार क्यों बोला जा रहा है कि यही मनन चिंतन करना है? हमें तो पूरा याद हो गया, फिर भी बार बार वही मनन चिंतन भावना करनी है। क्यों? बार बार वह भावना करने से भावलिंग शुद्ध होता है, भाव शुद्ध होते हैं। इसलिए बार बार मनन चिंतन भावना करने के लिए कहा जा रहा है। हमें केवल समझना नहीं है, उसकी भावना बार बार अनुचिंतन भी करना है। ऐसी यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी अपने उपदेशों में स्पष्ट कर रहे हैं। नवय पदार्थाइम, 9 प्रकार के पदार्थ जो हैं उनका चिंतन करो। सत्य तच्चाइम, 7 तत्वों को भाओ। जीव समासाइम, जीव समास, 14 प्रकार के जीव समास होते हैं और भी अन्य अन्य प्रकार से भेद किए जाते हैं। समास का मतलब है समूह, जीवों के समूह। जीवों के समूह का चिंतन करो। 14 प्रकार के जीव समास कौन से होते हैं? एक इंद्रिय के 2 भेद, बादर और सूक्ष्म, ये 2 हो गए। बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय। तीसरे नंबर पर द्वि इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय वाले जीव। चौथे नंबर पर 3 इंद्रिय जीव। 5वें नंबर पर 4 इंद्रिय जीव, 5 हो गए। 6वें नंबर पर पंचेंद्रिय जीव के 2 भेद हैं, संगी और असंगी। जिसका मन होता है वो संगी, जिसका मन नहीं होता वो असंगी। ये हो गए 6वें और 7वें नंबर के, 7 हो गए। इन 7 के 2 भेद हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। ये 7 ही पर्याप्तक और ये 7 ही अपर्याप्तक, तो 7 और 7 14। ये 14 प्रकार के जीव समास हो गए, जीवों के समूह हो गए। इनका बार बार चिंतन मनन करो, इनकी भावना करो, इनका कैसा स्वरूप है इस पर विचार करो। यह आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। और सव्व विरव भी, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, महाव्रती होते हुए भी इनकी भावना करना जरूरी है। फिर हम सभी के लिए तो ये परम आवश्यक ही हो गया। 14 गुण ठाण रामायम। 14, 4 10 यानी 10, 4 और 10, 14 गुण ठाण, गुण स्थान, 14 गुण स्थान, रामायम नाम, 14 गुण स्थान, गुण स्थानों के नाम, इनका चिंतन कीजिए। 14 गुण स्थान हैं। ये गुण स्थान क्या हैं? जीव के अलग अलग प्रकार के जो परिणाम हैं उनका एक ग्रुप बना दिया। इधर से इधर तक के परिणाम पहला गुण स्थान, फिर इधर से इधर तक का दूसरा। तो ये परिणामों की कैटेगरी है। मोहनीय, मोह के कारण और योग के कारण जो आत्मा के परिणामों में ऊपर नीचे पना होता है उसको गुण स्थान कहते हैं। इन 14 प्रकार के गुण स्थानों का मनन चिंतन करो। पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, संयमा संयम, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत इत्यादि, ये 7वें गुण स्थान तक पहुंच गए। फिर इसके ऊपर गुण स्थान पर भी अपनी चर्चा पहले आ चुकी है। 14 गुण स्थानों का मनन चिंतन करो। इन चारों का मनन चिंतन करने के लिए कहा गया है। 9 पदार्थ, 7 तत्व, जीव समास और 14 गुण स्थानों के नाम, इनका मनन चिंतन निरंतर करने के लिए कहा जा रहा है। हे मुनि, सर्वविरति होते हुए भी ये चिंतन करो। गाथा एकदम क्लियर है व्याकरण की दृष्टि से। सव्वविरवो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। वी अव्यय है। भावही, ये तो बहुत बार आ चुका, अब
विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। नवयपयत्थाइम सततच्चाइम जीव समासाइम 14 गुणठान नामाइम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के बहुवचन हैं। मुनि संबोधन का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण यहाँ कंप्लीट हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे मुनि, सर्वविरति होते हुए भी तुम 9 पदार्थ, 7 तत्व, जीव समास और 14 प्रकार के नाम वाले गुण स्थानों को भाओ। आप सभी बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं। प्राकृत की गाथाओं के एक एक शब्द को प्राकृत भाषा की दृष्टि से देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा आनंद आता है जब हम मूल से अर्थ लगाने में सक्षम हो जाते हैं। यही प्रोसेस हमारी चल रही है। आगे भी इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।